हेलो गाइस, मैं प्रीति आज आप लोगों के सामने अकाउंटेंसी के क्लास 12 लेसन 3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years were follows as follows: 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस कुछ सिंपल से फार्मूलाज हैं जिन्हें कि हमें बस माइंड में रखे रहना है और ये ईज़िली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो हमें वैल्यू ऑफ द गुडविल को पहले निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। निकालना है हमें वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एंड हमारा परचेस ईयर दिया हुआ है 4 years। परचेस ईयर इज इक्वल टू 4। और हमें एवरेज जो निकालना है, नहीं हमारा एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट 5 year का दिया हुआ है 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000। हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए बहुत ही इजी से 2 फार्मूलाज होते हैं जिन्हें कि बस हमें उसे ध्यान में रखना है और बनाते जाना है। तो हमारा फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट का हमारा फार्मूला होता है, तो मैं एवरेज को शॉर्टकट में लिख रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा टोटल प्रॉफिट देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सालों का 40,000, पहला है 40,000 पहले साल का, दूसरा है 50,000 दूसरे साल का, तीसरे साल का 60,000, चौथे साल का 50,000 और 5वें साल का 60,000। इन सबों को क्या करना है, हमें जोड़ देना है और इनकी संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। बस इसे हमें 5 से डिवाइड कर देना है। अब इन्हें हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमारा आएगा 2,60,000। 2,60,000 डिवाइडेड बाई 5। अब हम लोग इसको काट देंगे। 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10। ये हमारा आंसर एवरेज प्रॉफिट का आया 52,000। लेकिन इसमें हम लोगों को निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो वैल्यू ऑफ द गुडविल निकालने का एक फार्मूला और होता है जिसको कि हम लोग लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला है 52। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह पे 52,000 लिख देंगे। और नंबर ऑफ परचेस ईयर्स मैंने यहाँ पहले ही लिखा है, कितने हैं 4। बस अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2,08,000। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम इसी तरह से कैलकुलेट करना है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेस। यहाँ पे हमारा परचेस ईयर कितना दिया है 2 साल। तो हम लोग लिख लेते हैं हमारा परचेस ईयर यहाँ पर है, परचेस ईयर है हमारा परचेस ईयर इज इक्वल टू 2। परचेस ईयर है हमारा 2। ऊपर वाले में मैंने ईयर नहीं लिखा है, यहाँ पे परचेस ईयर आप लोग लिख लेना। परचेस ईयर हमारा है यहाँ पर 4, यहाँ पे हमारा है 2। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है,
ठीक उसी तरह से 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर के हमारे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो प्रॉफिट क्या क्या है हमारे 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000। ठीक इसी तरह जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा लिख लेते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना कितना है 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, फिर है 18,000, 20,000। इसमें भी हम लोगों को नंबर ऑफ प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ है, 5 साल का दिया हुआ, तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। अब इसमें भी हम लोग पहले की तरह से जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 5। इसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 15। अब हम लोग को तो निकालना था यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का सेम यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे गुडविल इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय, हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, नंबर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज हमारा कितना है 2, तो 2 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया 30,000 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सेम उसी तरह से बनेगा जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 2 बना था। इसमें भी देखिए क्या दिया है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर वेयर एज फॉलोज। ये हमारा 5 सालों का दिया हुआ है प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज एवरेज ईयर। जैसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारा सेम यही वाला फार्मूला यूज़ होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो दिया है सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक पहले वाले फार्मूला की तरह 20,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000, और फिर क्या करना है, इसे 5 से डिवाइड कर देना क्योंकि 5 सालों का ये प्रॉफिट्स दिया हुआ है। अब इसे जोड़ देते हैं, तो इसे जोड़ने के बाद हमारा आएगा 1,17,000 डिवाइडेड बाई 5। अब इसे काट देते हैं, तो काटने पे हमारा आ जाएगा 23,400। हमें निकालना था गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म ठीक पहले वाले ही फॉर्मूला में की तरह यूज़ होगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारा कितना है 3। तो यहाँ पे मैं 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 70,200। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट है। इस पे क्या हुआ है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसमें भी हम लोगों को गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग केस एट द 3 ईयर परचेज, यहाँ परचेज ईयर हमारा 3 ईयर दे रहा है, ऑफ द लास्ट 5 ईयर, और 5 सालों का जिसमें कि हमारा प्रॉफिट्स दिखा रहा है। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द 5 ईयर क्या क्या है, पहले साल में हमारा 2,000 प्रॉफिट, दूसरे साल में 1,500 प्रॉफिट, तीसरे साल में हमारा लॉस हो रहा है, चौथे साल में फिर से प्रॉफिट 3,000 का हो रहा है, और 5वें साल में 3,800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा सिर्फ जो डिफरेंस क्या इसमें दिया है कि तीसरे साल में हमारा लॉस हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि चारों साल का जो प्रॉफिट है उन्हें जोड़ लेंगे और लॉस को सिर्फ घटा देंगे। ठीक उसी तरह से वही सारे फार्मूलाज यूज़ होंगे हमारे।
तो प्रॉफिट कौन कौन से ईयर पे हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर पे 2000 प्रॉफिट है। पहले सारे प्रॉफिट्स को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो सेम वही करते हैं। एवरेज प्रॉफिट जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन पे निकाले थे, इसमें भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज प्रॉफिट यहाँ छूट गया है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसे शॉर्टकट में आप अपने एग्ज़ाम्स में नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कब कब हुआ है, पहला ईयर में 2000 हुआ है, दूसरे ईयर में 1500 हुआ है, तो जोड़ लेते हैं। पहले ईयर में 2000 प्लस दूसरे साल में 1500, फिर तीसरे साल में लॉस हुआ है, तो तीसरे साल वाले को माइनस करेंगे, प्रॉफिट वाले को ऐड करेंगे और लॉस वाले को माइनस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथे साल में फिर प्रॉफिट हुआ है 3000 का, 3000, फिर पाँचवें साल में 3800 का प्रॉफिट हुआ है प्लस 3800, इस डिवाइडेड बाय, हमारा कितना ईयर है, 5 ईयर, 5 साल दिया हुआ। ये बात पर ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ परचेस ईयर 3 है, बट 5 सालों का हमारा प्रॉफिट का एवरेज दिखा रहा है, तो हमारा हमेशा जो एवरेज का जो प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा उसी से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे जोड़ लेते हैं, इसे जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10,300, और ये वाला इसे मैंने नहीं जोड़ा है, इसे मुझे लेस करना है, ये इन चारों को जोड़कर 10,300 आया। चूँकि ये लॉस हुआ था इसीलिए माइनस होगा, ये हो गया हमारा 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा हो गया 2000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया, 2000 निकल गया है। तो अब हमें निकालना क्या था, कहाँ गया, हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो गुडविल का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला 2000 मल्टीप्लाई, देखिए नंबर ऑफ परचेस ईयर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था हमारा, 3 ईयर्स, तो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ये हमारा आंसर आ गया 3 2 जा 6000। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहीं कोई मिस्टेक्स हो तो वो भी बताइएगा, और आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे यदि आपको मेरा मैथ्स बताया हुआ अच्छा लग रहा हो तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। A and B are partners in a firm. They admit C into the firm. A और B दो पार्टनर है, उन्होंने C को एडमिट किया फर्म पे। The goodwill for purpose is to be calculated 2 year purchase. यहाँ पे नंबर ऑफ परचेस ईयर हमारा दे रहा है 2, ध्यान रखिएगा। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और एवरेज प्रॉफिट है 3 सालों का। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 10,000, 15,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। एक बात इसमें सिर्फ थोड़ा सा क्या बोल दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लाया है कि सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। जो दूसरे साल में जो हमारा प्रॉफिट हुआ था उसमें क्या हो गया था कि मशीनरी का 10,000 उस पर अलग से ऐड कर दिया था। तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द सी एडमिशन। सी का एडमिशन जब हुआ तो फिर उस समय का गुडविल का वैल्यू हमें निकालने बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था वैसे ही करते चले जाना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कैसे निकाला था, क्या बताया था मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, कि जितने भी साल है सबको जोड़ देना है और नंबर जितने दिए हुए हैं ईयर्स के, लास्ट कितने दिए हुए हैं, लास्ट 3 ईयर्स के, तो इसे उससे डिवाइड कर देना है। तो प्रॉफिट हमारा देखते हैं क्या क्या है, 10,000 प्लस 15,000। लेकिन एक बात यहाँ 15,000 में क्या बोला है कि मशीनरी का इसमें 10,000 ऐड है,
तो हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी का जो 10,000 ऐड है सेकेंड ईयर में, इसे लेस कर देंगे। किससे? 15,000 से। 10,000 मैंने क्यों लेस किया? क्योंकि इसमें मशीनरी जो सेल हुआ था सेकेंड ईयर में, क्या बोला, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। दूसरे साल का जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसमें मशीनरी का पैसा इंक्लूड किया हुआ था, इसे हम लोगों को लेस करना होगा। बच्चों इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे मैंने 10,000 लेस कर दिया, फिर तीसरे साल का हमारा दिया हुआ है 30,000 प्लस 30,000। कितने ईयर का बोल रहा था? 3 साल का। तो इसे मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये मेरा हो गया 10,000 प्लस 15 में 10 गया 5,000 प्लस 30,000, ये हो गया 30 और 10 40, 5 45। तो ये से मैं लिख सकती हूँ 45,000 डिवाइडेड बाय 3। 45,000 को काट दो अब आप, 3 1 जा 3 5 15,000। ये हमारा निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है? गुडविल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल। गुडविल का सेम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या करना है? गुडविल इज इक्वल टू, हमारा कितना निकला एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर देखो, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेस ईयर हमारा दिया हुआ है 2। ये देखिए, कैलकुलेट एट 2 ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है? 2। तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये हमारा हो गया 30,000 आंसर। यदि कहीं कोई परेशानी हो रही तो कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरा चैनल, मेरे बताए गए मैथ्स को आप अच्छे से समझ रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं।